चले जी, अभी की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद है वो खत लिखता है जल्दी जल्दी। He, he writes a letter. वो खत लिख रहा है। He is writing a letter. वो खत लिख चुका है। He has written a letter. वो खत लिखता रहा है। He has been writing a letter. वो खत लिख सकता है। He can write a letter. खत लिखा जाता है। Letter is written. खत लिखा जा रहा है। Letter is being written. खत लिखा जा चुका है। Letter has been written. खत लिखा जाता रहा है। Letter has been being written. खत लिखा जा सकता है। Letter can be written. जी, उसने खत लिखा या वो खत लिखता था। He wrote a letter. वो खत लिख रहा था। He was writing a letter. वो खत लिख चुका था। He had written a letter. वो खत लिखता रहा था। He had been writing a letter. वो खत लिख सकता था। He could write a letter. जी, खत लिखा जाता था या खत लिखा गया। Letter was written. खत लिखा जा रहा था। Letter was being written. खत लिखा जा चुका था या खत लिखा गया था। Letter had been written. ये फर्क है। ये खत लिखा गया तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी लेटर वाज रिटन। खत लिखा गया था तो इसकी ट्रांसलेशन होगी लेटर हैड बीन रिटन। ये था का फर्क है, Had been लिखा written. गया और लिखा गया था, इन दोनों में फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। खत लिखा जी. जाता रहा था। Letter had been being written. खत लिखा जा सकता था। Letter could be written. जी हाँ, वो खत लिखेगा। He will write a letter. वो खत लिख रहा होगा। He will be write a letter. हाँ, ही विल बी। He will be writing a letter. जी, वो खत लिख चुका होगा या उसने खत लिखा होगा। He will have written a letter. वो खत लिखता रहा होगा। He will have been writing a letter. वो खत लिख सकेगा। He will be able to write a letter. ओके, खत लिखा जाएगा। Letter will be written. खत लिखा जा रहा होगा। Letter will be being written. खत लिखा जा चुका होगा। Letter will have been written. खत लिखा जाता रहा होगा। Letter will have been being written. बीइंग रिटन, वेरी गुड। और ये हमारा पेज खत्म हुआ। उसके बाद जो है टेंसेस के बारे में कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट की निशानी है, हम इज एम आर यूज करते हैं, हैज हैव यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म यूज करते हैं और कैन यूज करते हैं। इसका मतलब है अगर हमने ऐसा किया तो ये प्रेजेंट होगा। पास्ट में लिखते वक्त हम जी. वाज वर यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ सेकंड वन यूज कर लेते हैं, कुड यूज कर लेते हैं, वुड यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने ये वाले साइन यूज किए हैं तो पास्ट होगा, ठीक है। और अगर हम विल यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं तो ये जी. फ्यूचर होगा, ठीक है। इसी तरह से ग्रामर जो है, ग्रामर इज Yes. मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। तो प्रॉपर अब यूज ऑफ वर्ब फॉर्म जो है वो कैसे होगा, यानी इन अल्फाज के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इनको याद रख लें, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, टू, डू, डज, डिड। Will would shall should आई मीन आपने can. सबको एक सांस में कहना है तब याद होंगे, ठीक है। आप इस पे वर्क करें, इनको याद करें। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, चलिए आवाज माइट, बहुत मस्ट, हो डू, रही है डू, आपकी. डज, डिड। क्या हुआ बेटा, आवाज कम आ रही है, आवाज ड्रॉप हो रही है. शोर हो रहा है, यस. ड्रॉप हो क्या आ रही, ड्रॉप हो. ड्रॉप हो क्या आ रही ड्रॉप हो क्या आ रही है. है। मैं देखता हूँ, पंखा बंद करता हूँ, शायद स्टेबल हो जाए। हेलो,
हेलो। हाँ जी। हाँ, क्या इज इट बेटर नाउ? यस यस। हाँ, शोर शराबा बहुत ज़्यादा था मेरे कमरे में। अच्छा जी। यस। तो अब जो है इसमें आई विल टेल, हाँ, तो इन ये अल्फाज जो है आप याद कर लें, इनको आपने एक सांस में पढ़ना है। अगर एक सांस में पढ़ लिया तो समझिए आपको याद हो गए। अगर आपने एक सांस में नहीं पढ़ा फिर नहीं याद होंगे, फिर अगर याद हो भी गए फिर भूल भी जाएंगे। मैं पढ़ के सुनाऊं? हाँ। मैं आगे पीछे पढ़ता हूँ जिस तरह मैंने नहीं याद नहीं किए नहीं हुए नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, आप जैसे मैंने लिखे हैं वैसे पढ़ो, ठीक है? आगे पीछे करके तो मैं भी लिख सकता था, ठीक है कि नहीं? जैसे लिखे हैं इसी तरह याद करने हैं। जी चलो बेटा। मैं करता हूँ। विल वुड शेड, विल विल वुड शेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट टू हाँ डू डज डिड, हाँ इनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हाँ, हैं। इनको जो है आपने अच्छी तरह याद करना है। इनको जो है आप 20-30 दफ़ा कल इनको अच्छी तरह करें, ताकि हम जब इसको पढ़ना शुरू करें तो ये रुके ना, जबान ना रुके, ठीक है? सांस ना लेना पड़े। विल वुड हाँ, शैल शुड कैन कुड ताकि मे उनको माइट मस्ट टू अच्छी डू तरह डज ग्रिप हो डिड। जाए। हाँ। तो ये चंद एक चीज़ें जो आपको याद रहेंगी, तो क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे इंग्लिश में, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि बेसिक चीज यही इंग्लिश की है। यही है, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। जैसे बिल्डिंग का एक ढांचा होता है ना, इसी तरह सारी इंग्लिश लैंग्वेज का ये ढांचा है। अच्छा जी। सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये सारे जो जी। मैंने लिखे हैं ये 24 वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। या फिर इस तरह भी याद रख सकते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके साथ हम नॉट लगाते हैं सेकंड फॉर्म से पहले, उनमें से कोई नहीं आता है। जैसे हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, ये लगा लेते हैं, ठीक है? तो नॉट जो है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। बी बीन ये बीइंग जो है ये कभी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इनके साथ इनसे पहले ही नॉट लगता है, बाद में नहीं लगता, ठीक है? तो सर जी, अब आपकी आवाज ही ड्रॉप होती जा रही है। आवाज कट के आ रही है, फिर आपकी तरफ सिग्नल है, मेरी तरफ तो फुल स्ट्रेंथ है, डिवाइस बिल्कुल साथ पड़ी हुई है कंप्यूटर के। पता नहीं क्या मसला है। तो अब वो हो सकता है वो बात कर रहा हूँ कुछ जो सिग्नल वगैरह का इशू जो है बात का आ जाता है कुछ एरियाज में। हाँ जी। एनीवे मेरी डिवाइस तो बिल्कुल साथ पड़ी हुई है। अच्छा जी, हैज, हैव, हैड और बीइंग, ये जो है चलो। इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अगर कोई मसला हुआ भी तो ये मेरी आवाज़ ठीक रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में मूवी देखेंगे तो फिर जो है आपको सारी चीज़ें सही सुनाई देंगे। तो जितनी चलिए, समझ आ रही है ठीक ठीक है, है तो ठीक डोंट वरी है। अबाउट। तो इज, ओके। एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इनके साथ हम हमेशा या तो इंक फॉर्म यूज करते हैं या फिर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। काम करने वाला होगा तो इंक फॉर्म यूज करेंगे, काम करने वाला नहीं होगा तो इनके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे अभी हमने लेटर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे थे, तो अब इनके साथ थर्ड फॉर्म हो गई, लेटर इज रिटर्न, लेटर वाज रिटर्न, लेटर वाज बीइंग रिटर्न। तो अगर जो है इनके साथ जो है इनसे पहले अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही जो काम नहीं कर सकती है, बेजान है, तो फिर जो है उसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है? यस सर। तो इनके साथ कभी भी पहली फॉर्म यूज नहीं करनी, इनके साथ कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी। ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनसे गलती हो जाती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और इंग्लिश बोलने वाला जब ऐसे ही इनके साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल करता है तो फौरन पता चल जाता है कि इसको इंग्लिश की कोचिंग की ज़रूरत है। ठीक हो गया बेटा? जी। ये टेंसेस यस वाला सर। ख्याल भी किया था मैंने, कहा चले लगे आते इसको भी मैं आज बता दूं। अब सर जो आपने ये है। जो पहले रफ लेक्चर हम पढ़ रहे थे, तो हाँ, उसमें जो आपने चीजें बताई थी, एक हम्म, दफा वो रिकॉर्डिंग में भी ले आए। वो आ गई है, रिकॉर्डिंग में है जो अभी ये वो शुरू से रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते वो दोबारा जो है दोबारा से शुरू किया था, तो इसीलिए किया था कि रिकॉर्डिंग मैंने वो पहले नहीं कर रहा था तो बाद में रिकॉर्डिंग चलो शुरू सही हुई। होता। वो आगे हुई हैं, ठीक है? अब चलो उसके बाद ठीक जो है। है ये स्पीकिंग वाला जो है ये है जो आपसे बात करेगा, वो बेसिक सेंटेंस है वो ये बोलेगा डू यू। तो डू यू का आंसर क्या है? हेलो। डू यस यू? आई डू। यस आई डू, आर यू? यस आई एम। हैव यू? यस आई हैव। हैव यू बीन? यस आई हैव बीन। कैन यू? यस आई कैन। ओके, डिड यू? यस आई डिड। वर यू? यस आई वाज।
Had you? Yes, I had. Had you been? Yes, I had been. Could you? Yes, I could. Okay, will you? Yes, I will. Will you be? Yes, I will be. Will you have? Yes, I will have. Will you have been? Yes, I will have been. Okay, will you be able to? Yes, I will be able to. Is it? Yes, it is. Is it being? Yes, it is being. Has it been? Yes, it has been. Has it been being? Yes, it has been being. Can it be? Yes, it can be. Was it? Yes, it was. Was it being? Yes, it was being. Had it been? Yes, it had been. Had it been being? Yes, it had been being. Could it be? Yes, it could be. Okay, will it be? Yes, it will be. Will it be being? Yes, it will be being. Will it have been? Yes, it will be being. नहीं नहीं. Will it have been? Yes, it will have been. Will it have been being? Yes, it will have been being. Okay. So this is ये भी हमारे पास से ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद है हाँ जी. Do you play cricket? Do you Yes, watch TV? yes. Yes, I have watched TV. Have कहाँ से आया? Yes, I watch TV. Are you watching TV? Yes, I watching TV. Am किधर गया? Are you कहाँ से I am होता है? Yes, I am. हाँ, sorry. Are you watching TV? Yes, I am watching TV. Have you watched TV? Yes, I have watched TV. Okay. Have you been watching TV? Yes, I have been watching TV. Can you watch TV? Yes, I can watch TV. Okay. Did you watch TV? Yes, I was. Yes, yes, Second wa- फॉर्म हो जाएगी. Did आया ना? I was. Yes, I watched TV. Did का आंसर अगर yes में हो तो I second फॉर्म हो watched. जाए. I watched the TV. ठीक है. Were you watching TV? I was. Okay. Had you watched the Yes, TV? yes. Hello. Yes. जी बेटा जी. Had you watched TV? Yes, I had watched TV. Okay. Had you been watching TV? Yes, I had been watching TV. Okay. Could you watch TV? Yes, I could watch TV. Will you watch TV? Yes, I will watch TV. Will you be watching TV? Yes, will be watching TV. I will be watching TV. I will be. Will you have watched TV? Yes, I will have watched TV. Yes, I will have watched TV. Will you have been watching TV? Yes, I will have been watching TV. Will you be able to watch TV? Yes, I will be able to watch TV. Okay. Is cricket played? Is cricket played? Yes, I played cricket. I कहाँ से आ गया? I Is तो you. cricket played? हाँ वो तो you हो तो फिर I कहते हैं. You तो मैंने कहा ही नहीं. Is cricket played? Cricket की बात ही होगी. Cricket पहले आ जाएगा. Yes, cricket is played. Yes, cricket is played. Is Yes, cricket है? Cricket is हो जाएगा. Is cricket being played? Yes, cricket is being played. Okay. Has cricket been played? Yes, cricket has been played. Has been played. Being नहीं है बेटा. Has cricket been played? Yes, cricket has been played. Okay. Has cricket been being played?
Yes, cricket has been being played. Can cricket be played? Yes, cricket can be played. Was cricket played? Yes, cricket was played. Was cricket being played? Yes, cricket was being played. Had cricket been played? Yes, cricket had been played. Okay, had cricket been being played? Yes, cricket had been being played. Could cricket be played? Yes, cricket could be being played. Yes, Being cricket could be. Yes, cricket could be played. played. Okay, will cricket be played? Yes, cricket will be played. Will cricket be being played? Yes, cricket will be being played. Will cricket have been played? Yes, cricket will have been played. Will cricket have been being played? Yes, cricket will have been being played. Okay. Should cricket be played? Yes, cricket should be played. Must cricket be played? क्रिकेट मस्ट बी प्लेड. यस, Should क्रिकेट मस्ट बी प्लेड. should सर or must? ये कैसे इमेजिन होगा कि इससे पहले हमने यस लगाना है? ये हाँ, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किया इस वजह से. मैंने कोई भी ये नहीं पूछा. जब मैं पूछा ना क्या, क्यों, कैसे, इस तरह की जब बात होती है ना, तो फिर यस नहीं पता लिखते साथ. ठीक है, मसलन आर यू गोइंग, तो आप कहोगे यस आई एम गोइंग. अगर मैं पूछूंगा कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो फिर कहाँ का जवाब जवाब तो उसमें फिर यस नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं जी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट. ठीक है. ठीक अगर ठीक तो मैं ठीक. ये पूछूं कि आप जा रहे हो, तो फिर आप कहोगे हाँ मैं जा रहा हूँ, उसमें हाँ आएगी. अगर यस, मैं कहता हूँ तो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर उसमें फिर हाँ नहीं कहते, बल्कि बताते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. वो डिटेल जो मैंने पूछी है कहाँ वाली है, उसका आंसर देना होता है सिर्फ. तो आप कहेंगे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ. ठीक है. तो शुड का जी मतलब सर. होता है चाहिए. मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए. शैल और शुड का आपस में कोई तल्लक नहीं है, दूर के भी रिश्तेदार नहीं है. ये शक्लें इनकी जो है मिलती जुलती हैं, शैल और शुड की. ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग जो है, शुड और मस्ट के मीनिंग जो हैं, ये मिलते सर जुलते हैं. इसका मतलब भी चाहिए और इसका मतलब भी चाहिए. ठीक है. फर्क सिर्फ इतना है, जब हम शुड कहते हैं तो एक ठीक. मशवरा होता है. ठीक हो, कोई अमल करे ना करे, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम किसी को मशवरा ठीक. देते हैं, भाई ये काम कर लो, अच्छा है. ठीक है. जब हम मस्ट कहते हैं, इसका मतलब है कि हम उसको ठीक है. कह रहे हैं, बता रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, अगर नहीं करोगे तो खतरा है, खतरनाक बात है. ठीक है. प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक ये हो गया. फाइन हो सकता है. तो ये जब मस्ट उस वक्त यूज ठीक. करते हैं जब हमने साथ वार्निंग भी देनी हो. ठीक है. शुड जो है इसमें वार्निंग नहीं होती है, ये महज ये मशवरा होता है. वार्निंग मालूम. मस्ट में वार्निंग होती है, शुड में नहीं होती. दोनों का मतलब चाहिए होता है. ठीक है. अच्छा जी, चलें, ये भी हमारा जो ठीक है हो गया. फिनिश हो गया. हाँ भाई, ये जो है, ये पहले इसी तरह के सेंटेंस भी हमने पढ़ रहे हैं ऑलरेडी. अब वी स्टडीड देम. सो हाउ आर यू? आई एम फाइन. Okay, let me see कुछ जो है सेंटेंस की प्रैक्टिस हो जाते हैं. सर व्हाट आर यू सर्चिंग? मैं जो है वो उसमें क्वेश्चन आंसर है, वीडियो है, वो उसको देखूंगा. यस. 123, 124. इसमें अच्छा जी, चलें, that's good that we've got it.
Do you have mosquitoes? Hello? No. Are No, there no. are there mosquitoes in your house? Hello, mosquito का पता Sorry? कि नहीं? Do you have mosquitoes in your house? Mosquito जो मच्छर. Yes. हाँ मुझे समझ आ रही है. Okay. I can understand. All right. So, do you have mosquitoes in your house? जी जी. I have mosquitoes. They are running, flying Yes. about me, and they are trying to bite me. Okay. All right. Yes. So, where is Tara? She's taking a shower. She's taking a shower. Okay. Won't you come and see me tomorrow? I had be glad to. I'd. ठीक है. I'd be glad to. ये I would है. ठीक है. Sir, I had को भी अच्छा I'd कहते हैं तो इसको और पढ़ना I'd. ठीक है. I'd जो है I'd ये be हाँ ये I'd इसके दो मीनिंग है. I had भी हो सकता है, I would भी हो सकता है. इसके बाद जो वर्ड आता है वो डिसाइड करता है कि I would है या I had है. ठीक है. पढ़ते दोनों को I'd ही है. ये पहली फॉर्म है तो ये would है. ठीक है. I would be glad to. ठीक. तो अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती तो फिर I had होता. ठीक है. तो I'd be glad to. Are you going out tonight? I might. I don't know for sure. हाँ मुझे पक्का पता नहीं है. Are your hands cold? No, they are not. They aren't. Are your parents alive? My father died 5 years ago. Okay. Charlotte lives near you, doesn't she? Yes, just a few blocks away. Charlotte lives here. Okay. Can chand block दूर रहती है. Did he lose his self-control? Yes, he lost his self-control yesterday when he did not pass the examination. Okay. Do you know any German? I only know how to say hi in German. Okay. Do you like your school? Actually not. Does your watch gain or lose? My watch is 2 minutes slow. Does your watch gain or lose? My watch neither gains nor loses. It shows the exact time. All right. Okay, doesn't anybody here speak Russian? I doubt it. Also, have you ever been to the USA? Not yet. Have you read the book, The Old Man and the Sea? Yes, I have read the book, The Old Man and the Sea. How do they write an address in the UK? One problem is created. What is the problem? Sir, I cannot observe or understand any question attentionally on the spot. Yes, it will take time, okay? Because the whole day we speak Urdu. 24 घंटे में हम 23 घंटे उर्दू बोलते हैं. Hello.
तो बेटा इट विल टेक टाइम, ओके, ऐसे एकदम से नहीं होता बेटा, ठीक है। तो हम पहले से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें ज्यादा बेहतर आ जाती है। मैं हेलो। सर मैं ये कह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि एकदम से क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाता है ना, तो वो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है जिस तरह बंदा पजल नहीं हो जाता, ये सिचुएशन हाँ बन बेटा, जाती है। वो अभी जब प्रैक्टिस ही नहीं है तो हम आज जैसे अब हम मोर प्रैक्टिस नाउ वी आर मेकिंग प्रैक्टिस, हमें ये देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है, इनकी वीडियो आ जाएगी आप उससे फर्दर सर जी प्रैक्टिस होगी। आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, हाँ कुछ वो नहीं समझ आ रहा। अच्छा, ये वो हो सकता है सिग्नल की वजह से। मैंने आपको बताया है कि आवाज़ का इशू जो है, अगर आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो उसमें आवाज़ का इशू नहीं होगा, क्योंकि वो जो है आवाज़ रिकॉर्ड हो अच्छा रही है। हाँ, आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो रिकॉर्ड का इशू नहीं होगा। आपकी आवाज़ मुझे ठीक आ रही है, ठीक आप जो है वो बोलते जाएं। सो बाकी ठीक जो है। है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो एक दो लेक्चर में कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि एक दो लेक्चर में कॉन्फिडेंस कम होता है, ठीक है। तो फिर जो है जब एक जैसी ठीक। प्रैक्टिस हम रोजाना करते हैं, जैसे टेंसेस के बारे में है, ग्रामर के बारे में है, बेसिक सेंटेंसेस के बारे में है, बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, अब आपने इनकी प्रैक्टिस एक दफ़ा की, अगले दिन अगर सेम प्रैक्टिस है तो यू कैन डू बेटर। अगर हर रोज़ हम करते हैं तो यू विल डू इवन बेटर। तो ये कुछ बेसिक अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है बेटा, वो अभी आप ग्रिप में नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया विल वुड शैल शुड जो है, इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। फिर मैंने आपको बताया था कि यस 29 सेंटेंसेस है इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, आपको अच्छी तरह आना चाहिए, वेरी बेसिक है। तो वो जो है जब हमने पढ़ा था डू यू, तो यहाँ हो गया डू दे, इतना ही फर्क आया है। बाकी तो बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ड्रेस इन द यूके, इसमें क्या प्रॉब्लम होनी है, ठीक है कि नहीं। जो मिस्टेक होनी थी ये वर्ड यस राइट राइट तक की मिस्टेक होनी थी, अगर ये क्लियर होगा आगे मिस्टेक के चांस कोई नहीं है नहीं भाई। तो अब हमने पढ़ा था डू दे राइट, तो हम आंसर क्या है, दे राइट। हमने पढ़ा था डू यू राइट, तो आंसर आंसर था आई राइट। अभी है डू दे राइट, दे चेंज नहीं होता, यू और आई आपस में चेंज हो जाते हैं। तो दे ने चेंज नहीं होना, तो फिर जो है दे का दे ही रहेगा। तो हमने डू दे था तो दे डू हो जाएगा। दैट इज सिंपल। हाउ का आंसर जो है वो एंड में आएगा। सो हाउ डू दे राइट एन एड्रेस इन द यूके। यस they write the number of the house, the name of the street and the town or city in the UK. यूके, ठीक है। आपका आंसर दे राइट यहाँ तक मुश्किल था, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। Yes, Okay, how long are you going to stay here? आप क्वेश्चन आपका क्या था, are I you? am going to stay there for a week. For a week, okay. Hmm. Yes, are you? I So am going how, to stay there okay. for. Hmm. How हाँ सही tall, सही। how tall are you? I am I am 1 meter 68 centimeters. Centimeters, ठीक है। Yes, How was your day? very productive. Very productive. Your day को आ जाएगा my day। अगर यहाँ पे लिख देते my day was very productive, ठीक हो जाना था, ठीक है। मुझसे जवाब दे दिया, बहुत चाल में ऐसा होता है। Is it cold in your room? ठीक। Is Yes, it? a little. Yes, a little. Okay. Okay. What is the favorite food of the horses? घोड़े जो हैं शौक से क्या खाते हैं? What is the favorite food? What is the favorite? Oats. Oat is the favorite food. ये था is the favorite food, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये हो जाएगा the favorite food is, ठीक है। is the favorite food का क्या बन जाएगा, the favorite जी। food is, बस यही मच कर। वट की जगह उसने ओट What लिख is दिया the है। favorite food वट of a horse? वट की जगह उसने ओट लिख दिया, ओट इज द फेवरेट फूड ऑफ हॉर्सेस, या द फेवरेट। वैसे इसका वट का आंसर एंड में आना था, ये ज्यादा अच्छा है, ये वाला आंसर, दोनों का एक ही मतलब है। द फेवरेट फूड ऑफ हॉर्सेस इज ओट, ठीक हो गया। Okay. Yes, sir. ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? Just water for me. ऑलराइट। व्हेन विल यू हैव फिनिश्ड द वर्क?
I will have finished the work by 3 o'clock. हाँ, ये इसको आयल पढ़ेंगे, आयल, ठीक है। I I'll Yes. have finished the work। हमने will have पढ़ा था, will you have पढ़ा था ना, ठीक है। will you have finished, ये देखें will you have finished, इसका आंसर क्या है, I will have finished। ये देख I रहे will हैं। have. हाँ, हमने वहाँ पे रिटर्न will you have written था, यहाँ पे यहाँ पे will you have finished है। तो कोई नहीं, अगर हमने finished सर पढ़ इस तरह या सुना आपकी है। समझ आ गया मुझे, ये जो हाँ, आप यहाँ पे डिफिकल्टी थी, विल यू हैव फिनिश्ड, ये डिफिकल्टी थी, इसलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस पहले आपको करवाई है। आई विल हैव फिनिश्ड द हाँ वर्क बाय 3 o'clock, 3 बजे तक जो है। ये वाली डिटेल्स आसानी से दिमाग में बैठ जाती हैं, इनका कोई मसला नहीं होता। हाँ जी ओके, वेयर कैन आई बाय कैंड फिश। कैंड फिश जो होती है वो टीन का डब्बा नहीं होता, यहाँ पे तो ऐसी होती नहीं है। हाँ जी एक्चुअली पकी पकाई फिश जो है या बॉयल की हुई फिश जो होती है, वो टिन के डब्बे में डाल के ऊपर से बंद कर देते हैं। जैसे नहीं वो होते हैं नारियल का, वो पीसेज आते हैं डब्बे में, टिन के डब्बे में, फिर उनको डब्बे को काट के हम उनको निकाल के खा लेते हैं, ठीक है ना। वो कैन, उसको हाँ उसको कहते हैं कैन फूड। इस तरह जी से जी हमारे यहाँ इतना रिवाज नहीं है, दूसरे मुल्कों में यह है कि ये जो सब्जियां वगैरह हैं इनको बॉयल करके या मिर्चे मसाले भी इनमें डाल के तो इनको कैन डब्बे में बंद कर देते हैं। तो वो जो है लोग जिनको जल्दी होती है खाने की, बाजार यस से जाते हैं, वो कैन डब्बा खरीद के लाते हैं, उसको ऊपर से ढक्कन खोल के फेंक, उसमें से फ्राई पैन में डालते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, मिर्च मसाला नॉर्मल करके, ले जी खाना तैयार। इसी तरह ये फिश है, पकी पकाई फिश जो होती है, इसको बॉयल करके या पका के इसको कैन किया होता है, यानी डब्बे में डाली होती है, टीन के डब्बे में। तो लोग जो है इसको खरीद के ले आते हैं। अगर एक बंदा है छोटा पैकेट, छोटा छोटा टिन ले आएगा, दो बंदे हैं जरा बड़ा टिन ले लेगा, और ला के फिर उसका ढक्कन खोल के, तो अब उसमें से फिश जो है फ्राई पैन में डालते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो फिश तैयार हो जाती है। तो इसको कहते हैं यस वेयर कैन आई बाय कैंड फिश। जी बेटा। You can buy canned fish in the grocery. ग्रोसरी यानी सुपर स्टोर से जाके खरीद लें, यहाँ पे तो होती ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। वेयर कैन आई हैव माई टूथ क्योर्ड। There is a dentist near our house. नियर अवर हाउस। वेयर डिड यू स्टे। In that hotel, Who helps travelers to carry their luggage? हु की जगह बंदे का नाम लिख देते हैं, आंसर आ जाता है। पोर्टर्स होते हैं कुल्ली, सामान उठाने वाले। हेलो वकार, कहाँ चले गए, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। Who helps travelers to carry their luggage? Porters help travelers to carry their luggage. Why are you putting on your coat? I am going out. बाहर जा रहा हूँ, okay? Would you like another piece of cake? No, thank you. I've had enough. मैंने काफी खा लिया है, ठीक है? You can play the piano, can't you? Yes, but I am not very good. Are you proud of your achievements? I am proud of my achievements. Can the plane take off in the fog? The plane can take off in the fog. Fog धुंध को कहते हैं। Did it often happen in the past? क्या माजी में ये अक्सर हुआ? It happened very often in the past. माजी में बहुत अक्सर ऐसा हुआ। Do you have an email address? Yes, my email address is john@gmail.com. Do you want me to close the window? No, leave the window open.
Have you ever been to Peru? No, but Evelyn has. She went there on vacation last year. Have you got a camera? No, I don't. How can I get to the Red Square? Go straight, then turn to the left. How do you do? How do you do? Pleased to meet you. आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, ये इसका मतलब है. How do you use this camera? Give it to me and I'll show you. How do you use it? तो वैसे में सेम ही है. How long have you been waiting for me? For 10 minutes. How many rooms are there in your flat? There are 3 rooms in our flat. How many stripes are there on the flag? झंडे पर कितनी धारियां हैं? I don't know how many stripes there are. How much does it cost? How much is it? The shirt is for $50. Is that a new coat? No, I've had this coat for a long time. Is your zip fastener out of repair? The zip fastener is out of repair. Zip fastener वो zip को बंद करने के लिए ऊपर से मक्खी सी जो होती है अक्सर खराब हो जाती है, उसकी बात हो रही है. Please, can I go to the party? Oh, I suppose so. What color is her hair? Her hair is blonde. What is your favorite flower? My favorite flower is a rose. और ये लेसन आज तक आपका ख़त्म हुआ. कल इंशाल्लाह हम जो हैं इसी टाइम पे about 8 o'clock I will join you once. नहीं 8 नहीं 9 o'clock. 9 o'clock I will join you once again. Thank you for being with me. Take care. Allah Hafiz.